आज हम सभी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में पूरे भारत को योगमय बनाने का संकल्प लेकर के पूरे गांव के एक एक व्यक्ति को कभी भी रोग ना हो, यानी हमारा देश निरोगी रहे, और जो व्यक्ति निरोग रहेगा उस घर का पैसा डॉक्टर क्या नहीं जाएगा, दवाओं में नहीं जाएगा, तो वह घर गरीब होगा क्या अमीर होगा? अमीर होगा। हम तो दिन भर कमाते हैं ना हाड़ तोड़ करके पसीना का, और वो पसीने के कमाई कहाँ चला जाता है? डॉक्टर के यहाँ। और जो बीमार पड़ रहा है ना वो आदमी गरीब होते जा रहा है, और डॉक्टर क्या हो रहा है? अमीर होते जा रहा है। ये देखिए, यानी अमीर हो रहा है डॉक्टर दवा बेच करके, और हम दवा खा के क्या हो रहे हैं? गरीब हो रहे हैं। ये स्थिति बुरी हो रही है हाल हमारे। इसलिए आज संकल्प ले उस राम कृष्ण का, बुद्ध महावीर का, कि हमारा देश ऋषियों का, हमारा देश संतों का देश है, और हम अपने संतों की विरासत को कभी भी मिटने नहीं देंगे, और संतों की विरासत की परंपरा को कभी हम धूमिल नहीं होने देंगे। तो आइए उस परंपरा की विरासत को हम फिर से आज जागृत करने का संकल्प लेकर के गांव-गांव में योगी का फेरा लग रहा है। तो आइए आपको मैं सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से शरीर के जोड़ों को कैसे हम स्वस्थ रखेंगे, कैसे हम गठिया, कैसे हम साटिका, कैसे हम कमर दर्द, कैसे हम घुटना दर्द, कैसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कैसे हम मेरुदंड की समस्याओं से अपने को बचा के रखेंगे, और कैसे हम शरीर में लकवा नहीं होने देंगे, कैसे हम शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखेंगे, उस दिशा में हम हल्के हल्के अभ्यासों के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं पैर के अंगुली के जोड़ों से शुरू करता हूँ। तो आइए, सांस भर लिया, सांसों को छोड़ते पैर का अंगुली को, अब मिलकर अभ्यास करते हैं सब। फिर सांस को भरते हुए पैर का अंगुली को सीधा, मैं बोल रहा हूँ आप सुन करके कर सकते हैं, इतना मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। सांस को भरते हुए पैर की अंगुली को सीधा करना, सांसों को मोड़ते हुए पैर के अंगुली के जोड़ों को मोड़ना, ठीक। फिर सांसों को भरते हुए पैर की अंगुली को सीधा रखना, सांसों को छोड़ते हुए पैर की अंगुली को मोड़ना। सांस को भरिए जोर जोर से ना, बिना सांस के करेंगे तो कोई लाभ मिलने वाला, मुर्दा को करेंगे तो भाई फायदा करेगा, उसको फायदा उसी को करेगा ना जो सांस लेगा, और जो जिंदा है वही ना सांस लेगा। अब दूसरा अभ्यास करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए पैर को आगे की तरफ ले जाना, पूरे पंजे को, पूरे तलवे को आगे झुकाया, सांसों को भरते हुए पूरे तलवे को सीने की तरफ लाया, पूरा जितना आप में शक्ति है उतना ले आइए, लेकिन कभी भी जबरदस्ती नहीं। तो जब अपनी तरफ लाएंगे तो पैर के नीचे का नस खींच रहा है, लग रहा है आपको? आगे की तरफ ले जाएंगे तो पैर के ऊपर का नस खींच रहा है। यानी ऐसा अभ्यास 2 बार 4 बार करने से कमर से लेकर के पैर के तलवे तक के सभी नस नाड़ियों में जागृति उत्पन्न हो जाती है, और वह जब जागृत अवस्था में हो जाता है तो ना हमें कभी साइटिका की बीमारी होगी। करिए इसका अभ्यास। हटाओ, आप थोड़ा घूमोगे तब ना लगेगा। हटो हटो, लाइन में आ जाए, तो आगे से बता जाए, आगे आ जाओ, और आ जाओ, तो अब ये 2 अभ्यास हो गए। अब तीसरा अभ्यास है कि सांसों को भरते छोड़ते समय पूरे पैर के तलवे को गोल गोल घुमाना एक साथ, एक बार बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं, उल्टा। सांस भी भरेंगे पूरा। बहुत अच्छा अभ्यास। अब सांसों को भरते हुए अगला अभ्यास, दोनों पैर को जमीन पे गिराते खोलते हैं ऐसे, फिर सांसों को छोड़ते आपस में सटा देंगे पैरों को, और सीधा बैठेंगे। सीधा बैठना है, झुक के बैठेंगे तो कमर दर्द हो जाएगा बाद में। तो आइए, बहुत अच्छा अभ्यास। अब सांसों को भरते हुए एड़ी वहीं रहेगा, केवल इस घुटने को ऐसे उठाना है, फिर सांसों को छोड़ दे घुटना जमीन पर, घुमाना भी तो धीरे धीरे। अब एक एक पैरों को मोड़ना है सांस भरते हुए। पहले दाहिने पैर को मोड़ेंगे सांस भरते हुए, फिर दाहिने पैर को आगे ले गया, फिर बाएं पैर को मोड़ा,
सीधे मोड़ना है, खड़ा रहे पैर आपका, बहुत अच्छा। ये जमीन पर आपका तलवार है। फिर आगे ले गए, सांस को छोड़ते हुए, फिर दाहिने पैर को मोड़ा। सांस चल रहा है आप लोगों का? कैसे पता चल रहा है? बोलिए कि है तो पता चल रहा है ना, सांस रुक जाए तो चले जाए क्या? तो एक दिन तो सबको जाना है कि नहीं जाना है धरती छोड़ के? चाहे कितना अमीर रहे, धनी रहे, कितना भी उपाय करे, लेकिन प्राण एक दिन निकल जाएगा शरीर से। इसलिए जब तक हम हैं तब तक स्वस्थ होने की कामना करें भगवान से। ये भगवान, इसको जमीन पे मत रगड़ो भैया, सीधे उठा के रखना है। फिर उठा के आगे थोड़ा भार लेकर के अपने पर, बहुत अच्छा अभ्यास हो।